Hello everyone, this is Sabir. Welcome to my channel Sabir 4224 Spreading Knowledge. Hope you guys doing well. So, uh, I have created some small or uh, small project, I can say, or mini project as a VPL. So I have created it myself. So I have assigned. So suppose our manager is saying to assistant manager, create one created one format by manager, और असिस्टेंट मैनेजर को कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए. सो मैंने कुछ डमी वैल्यू यहाँ पे इंटर किए हैं, डमी वैल्यू लिए हैं, जैसा कि एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम, और ये वाला पोर्शन रैंड एरे से लिया है. और टोटल ये फॉर्मूला है, जो भी टोटल रहेगा यहाँ का क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. 13,226 तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. 13,296 ओके. तो ये सब सम करके रखी है, ये वैल्यू टोटल लिया है हर एक एम्प्लॉय का. और प्रोडक्शन सपोज के यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, 1000 मिनिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम नंबर 1200. सो 1000 से 1200 की जो भी वैल्यू है, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1200, सो वो सब वैल्यू यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं. ओके. हर मंथ में अगर सपोज एम्प्लॉई टारगेट अगर 50 है तो 20 डेज का होता है 1000, राइट. सो 1000 1 मंथ का टारगेट होगा, अगर एक्सक्लूडिंग वीकेंड. ओके. वीक डेज का जो टारगेट रहेगा मंथ का 1000 रहेगा. तो 1000 और मैक्सिमम नंबर जो भी एडिशनल करते हैं 1200 तक के मैंने नंबर लिए हैं, 1000 से 1200 तक के. ओके. सो ये रैंडम नंबर है, डमी नंबर के लिए मैंने पेस्ट किया है. और यहाँ पे मैंने उनका टोटल सम लिया है. जो भी अगर एंटर करूँ यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे फन जितना भी एंटर करके यहाँ पे एंटर करके असाइन करूँगा तो ये रन होगी, लेकिन असाइन करूँगा तो रैंडम नंबर आएंगे यहाँ पे. सो लेट्स सी, यहाँ पे फिर रिफ्रेश करके मैं और नंबर लेता हूँ दूसरे. ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो रही है. ओके. वाई? बिकॉज आई हैव यूज्ड रैंड एरे नंबर देयर. सो रैंडम नंबर हमें पुल करके दे रहा है ये फॉर्मूला. तो ये टोटल है प्रोडक्शन परसेंटेज. सो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टारगेट. इस तरीके से ये टारगेट है 1200 का. ओके. टारगेट हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चेंज करोगे उस तरीके से वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएंगे. ठीक है. अगर टारगेट में 1200 है तो 1300 कर दें तो देखिए 13,000, राइट. सपोज मैं करता हूँ 1100, 13,200 टारगेट एंड कंटिन्यू टू असाइन. सी प्रोडक्शन नंबर चेंजिंग देयर. ओके. इस तरीके से डिपेंडेबिलिटी, हमें जो भी टारगेट सेट करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं. ओके. और एरर नंबर मैंने यहाँ से रैंडम लिए, रैंडम एरर 200 से 250 तक. ठीक है. यानी कि मंथ ईयरली जो एरर आ रहा है, एरर रिकाउंट एंड एन एवरेज पर डे का 1 पेज अगर 1 पैकेज एरर कर रहा है तो 250
तक का मैंने लिए हैं, 200 से 20, 250, सी 200 से 250, 200 से लेस भी नहीं है, 250 से एडिशनल भी नहीं है, ठीक है। 200 से 250 तक की वैल्यू है यहाँ पे। एक्यूरेसी टोटल प्रोडक्शन माइनस एरर पेजेस डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन, तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी शो करे। देखो असाइन करता हूँ तो टोटल प्रोडक्शन से ये माइनस हो रहा है एरर पेजेस और डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन, और एक्यूरेसी शो हो रहा है। तो देखो परफेक्टली वर्क कर रहा है ये फॉर्मूला। तो प्रोडक्शन में हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे रैंडम नंबर लिए आप यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी पेस्ट इंटर कर सकते हैं डेली बेसिस पे और मंथली नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई नेम के लिए यूनिक करने के लिए एम्प्लॉई और सीरीज़ लगा दी है 1 से लेके 20 तक। ओके, आप चाहे तो ये हटा भी सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉई 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ, सी वो डैश और एफ निकल चुका है। एम्प्लॉई 1 डैश निकला है, एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2, एम्प्लॉई 3 से 20 तक आ जाए। और मंथ सीरीज़ के लिए मैंने यहाँ पे जान दिया है। अगर हमें मंथ सीरीज़ चेंज करके डे वाइज करना है तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उस तरीके से हमें ये भी मिल जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेसिकली टाइप हेयर एंड ट्रैक ऑटो फिल सीरीज़ लिया है, वो मेथड से यूज़ किया है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस कि मंडे से फ्राइडे तक, लेकिन ये 2 वीक का ही डेटा आ रहा है, राइट। सो बेसिकली आई हैव यूज्ड फॉर मंथ ओनली, क्योंकि 12 कॉलम लिए हैं मैंने, तो परफेक्ट बैठता है मंथ के लिए। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई इसलिए वो सेम वैल्यू दिखा रहा है। चार नाउन सी जान फेब मार्च अप्रैल, तो सीरीज बराबर से फिल हो गई है। एम्प्लॉय एंड पीपी ऐसी ही मैंने आउट ऑफ इन सीरीज से लिए हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 एंटर करके फिर यहाँ पे एंटर करूँ तो ये भी एम्प्लॉय आईडी भी चेंज हो जाएगा। सी पहला जो है वो ये रहेगा और सेकंड वाला फिन सीरीज़ करेगा, ऑटो फिन सीरीज़। ओके, तो यानी कि ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। एरर 200 से 250 तक के लिए मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो भी चेंज करोगे और असाइन करोगे असाइनमेंट वो नंबर शो करेगा यहाँ, ठीक है। सो परफेक्ट। और यहाँ पे मैंने RGB की कुछ वैल्यू दिया है जो कि स्विच हो रही है, जैसे ही एक साइड रिफ्रेश होता है तो चेंज हो रही है, तो उसी तरीके से कलर इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। सी वैल्यू चेंज हो रही है। RGB की वैल्यू मैंने प्रोडक्शन नंबर के लिए ये वैल्यू लिया है, तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंड एरे यूज़ किया है, फार्मूला है और वैल्यू चेंज हो रही है। जिस तरीके से वैल्यू चेंज हो जाएगी उस तरीके से अब कलर भी चेंज होता रहेगा। सी डबल क्लिक करके फिर मैं इधर चेंज करूँ तो यहाँ पे माइक्रो असाइन भी करना पड़ेगा, तो तब जाके वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, कलर इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। सो परफेक्टली ये मैन्युअली यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी चेंज करो इस टेबल में चेंजेस दिखेंगे हमें, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी से एम्प्लॉई नेम और रैंडम नंबर और ये सीरीज़ से ये नंबर सब कुछ चेंज होंगे। और ये सब हेडर्स मैंने इसमें दिए हैं एडिटर में, और ये वाला फॉर्मूला मैंने VB एडिटर में ऑलरेडी शो कर दिया है, वहाँ पे एंटर किया है, तो ये वाला भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ा लेंदी है कोड, बट वी कैन यूज इट। सो आई वांट टू जस्ट शो यू
F11. सो सी ये कोड मैंने यहाँ पे एंटर किया है, इसका माइक्रो नेम test2 दिया है, और यहाँ पे वैल्यू मैंने फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ा लेंदी कर रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने यूज़ किया है. यू कैन ऑल्सो रेफर दिस वन. ओके, सो पहले ही मैंने एडिट करके रखा है सब कोड, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. सो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो शॉर्ट प्रोजेक्ट को मैंने किस तरीके से लेंदी फॉर्मूला से किस तरीके से डिफ़ाइन करूँ, इस तरीके से मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे सब कोड्स. तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते, ठीक है. और इसके अलावा एडिशनली मैंने एक ईमेल सेंड करने के लिए, सपोज़ अभी मैनेजर चाह रहा है कि ये फॉर्मेटिंग सब डन है, तभी असिस्टेंट मैनेजर को सेंड करना है और उनको बताना है कि फॉलो दिस फॉर्मेट एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉलो दिस फॉर्मेट एंड यूज़ दिस फॉर्मेट इन द ऑल द वैल्यूज़. ओके, जो भी डेटा है इस फॉर्मेट में चाहिए, इस तरीके से फिल करो डेटा और सेंड करो. तो थोड़ा सा आउटलुक के बॉडी ईमेल के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है मेल आईडीज़, और यहाँ पे फॉर्म बॉडी भी, जो मेल आईडी के लिए जो बॉडी यूज करना है, ये वाले रेफरेंस दिए हैं मैंने फिर. तो लेट्स सी किस तरीके से वर्क करेगा. आई एम प्रेसिंग द सेंड ईमेल, क्लिकिंग दिस बटन. परफेक्ट. सो once I click this macro, that's attachment also done, that's practical 3. And hello team, please see the attached file and follow the same format. okay, और यहाँ पे सेंड कर सकता है मैनेजर. सो परफेक्टली वर्क कर रहा है. और ये इसको मैंने सेंड नहीं डिस्प्ले किया है, तो सेंड नहीं होगा तब तक हम जब सेंड नहीं करेंगे यहाँ से. ओके, सो आई डोंट वांट टू सेंड, so I'm cancelling from here. Want to save your changes? No, I don't want to save changes. Okay, so मैंने एडिटर के लिए, आउटलुक के लिए क्या मेल कोड राइट किया है, मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल को. ओके, आउटलुक एप्लीकेशन, और डिफाइन किया आउटलुक मेल आइटम, और यहाँ पे सेट किया है बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे सेट करके और विथ मेल आइटम को यहाँ पे डिफाइन किया है कि क्या क्या चाहिए. ओके, सब्जेक्ट लाइन डमी डेटा मैंने रेंज दिया है, यहाँ पे मेल आईडी वहाँ पे पेस्ट किए हैं, तो B30 में मेल आईडी रखे हैं, और CC में मैंने वही सेम मेल आईडी पेस्ट किए हैं, और GCC ब्लैंक रखा है. सब्जेक्ट लाइन डमी रिपोर्ट वी कैन सी इन द सब्जेक्ट लाइन, और बॉडी में वो रेफर दिया है जो मैंने रीड किया था अभी. अटैचमेंट हम दो तरीके से अटैच कर सकते हैं, ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा. तो यहाँ पे पाथ दिया है अटैच डॉट ऐड, और यहाँ पे पाथ दिया है, और डॉट सेंड भी कर सकते हैं, डॉट डिस्प्ले किया है. अगर आप यहाँ पे डॉट सेंड करोगे तो सेंड हो जाएगा, लेकिन मैंने डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले रखा है. तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट में करता हूँ कहूँगा. वन मोर टाइम आई वांट टू रन दिस. सी सब्जेक्ट लाइन डमी रिपोर्ट, और ये सेम अटैचमेंट बिकॉज मैंने ये पाथ दिया है, और इस फाइल नेम भी दिया है, एक्सटेंशन भी दिया है यहाँ पे. सी यू कैन सी देयर, देखो ये वाली फाइल नेम और एक्सटेंशन के साथ दिए हैं, और ये पाथ हो गई पूरी. तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है अटैचमेंट के साथ, रिपोर्ट जो सब्जेक्ट लाइन है और मेल आईडी है, और ये फॉर्मेट भी बॉडी. ओके, सो परफेक्टली वर्किंग दिस प्रोजेक्ट. सो स्मॉल प्रोजेक्ट, maybe a small project, so you can also try from your side guys. If anything, you can take a screenshot for
this code and you can use it. Okay, this is the first subject test 2, and you can write this code a little bit lengthy because I have used multiple range there. Okay, so perfectly working this code. Okay, see assignment, changing the value there, प्रोडक्शन नंबर बराबर से ले रहे हैं, और प्रोडक्शन परसेंटेज भी परफेक्ट हैं, एरर एक्यूरेसी भी आ रही है टीम के। और कुछ अटैच करना है वी कैन अटैच, लेकिन मुझे स्क्रीन में लगा कि इतना सब कुछ शो कर सकता हूँ ईजीली, तो मैंने इतना ही रेंज यूज़ किया, बिकॉज थोड़ा सा मूव करने के लिए यहाँ पे और डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैंने ये वाली रेंज यूज़ की है। यू कैन यूज़ इंटायर शीट, और यहाँ पे डेज़ ऐड कर सकते हैं, और मंथ की जगह डेज़ ले सकते हैं, 30 डेज़। वीक डेज़ को हम हाईलाइट कर सकते हैं, वीकेंड को हाईलाइट कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो वेरी नाइस दिस टूल, you can also refer this and do the practice from your side as well. So soon we will meet in the next video. Thank you so much. Bye bye, take care.